आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। किसानों के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास और कृषोन्नति योजना। दोनों योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि होगी खर्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के बेड़े में शामिल नए वाहनों को किया रवाना। सुदृढ़ होगी सफाई व्यवस्था। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर से पहले होंगे उपचुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने शुरू की तैयारियों की समीक्षा। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य शुरू। 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा 161 फीट ऊंचा शिखर। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्य वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना शामिल है। कल आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इन दोनों योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। इसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 57,074 करोड़ 72 लाख रुपए और कृषोन्नति योजना पर 44,246 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक में एक अन्य प्रमुख फैसले के तहत रेलवे कर्मचारियों को आने वाले त्योहारों के पहले 78 दिनों का बोनस देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। इसका फायदा 11,72,240 कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर नगर निगम के बेड़े में शामिल हुए 15 नए वाहनों को रवाना किया। इनमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों के अलावा बैंडिकोट रोबोट और विदेश से मंगाई गई डी वाटरिंग फीकल स्लज सेफ्टी मशीन भी शामिल है। ये मशीन घरों के सेप्टिक टैंक की सफाई के काम आएगी, जो कचरे को अलग करके गंदे पानी को भी साफ करने का काम करेगी। इसी तरह रोबोट से मैनहोल की सफाई होगी। गोरखपुर के पार्क रोड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सहूलियत के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से कबाड़ हो चुकी बसों के जीर्णोद्धार करके बनाए गए पिंक टॉयलेट का भी लोकार्पण किया। इन बसों में पीछे की ओर पिंक टॉयलेट और आगे की ओर कैफे की सुविधा विकसित की गई है। इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 7 दिसंबर से पहले संपन्न कराए जाएंगे। अयोध्या में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 दिसंबर से पहले रिक्त सीटों पर चुनाव कराना आवश्यक है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग जल्दी ही तिथियों की घोषणा कर सकता है। चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मशीनें हमारी तैयार हैं, उनकी चेकिंग कर ली गई थी और आरओज़ की ट्रेनिंग हमने दे दी है और पोलिंग स्टेशन सब तैयार हैं। अब केवल हम इंतजार कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग जब चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा जल्दी कार्यक्रम घोषित होगा, क्योंकि 7 दिसंबर से पहले ये जो रिक्त हुई हैं सीटें वो भरी जानी है। प्रदेश के आगरा अलीगढ़ पैकेज 2 के तहत हाथरस के असरोई गांव से यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन खंडौली गांव तक 37 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन बनाया जाएगा। इस पर 1,796 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि ये मार्ग अलीगढ़ से आगरा और अलीगढ़, हाथरस और आगरा जिले की बाहरी सीमाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके 4 लेन बन जाने से दिल्ली, आगरा और ग्रेटर नोएडा का ट्रैफिक लोड भी कम होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदेश के हर मंडल में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। 5 मंडलों ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली और आगरा में इन ट्रेड शो के आयोजन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कल लखनऊ में कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लोगों ने काफी पसंद किया। छोटे छोटे जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ओडीओपी के लोग थे, उनको इतना उत्साह रहा उस कार्यक्रम में
निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, एमएसएमई हैं, इनके उत्पाद को एक बड़ा बाजार हमारी सरकार ने दिया है, जिससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। इस तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर करें, हम उस पर भी कार्य योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष करीब 4.25 लाख प्रतिभागियों ने ट्रेड शो में हिस्सा लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.91% अधिक है। श्री सचान ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में कल से श्री राम मंदिर के शिखर निर्माण का काम शुरू हो गया। 161 फीट ऊंचाई वाले इस शिखर का निर्माण कार्य 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परिसर में बन रहे सप्त मंदिर के निर्माण में भी अब तेजी आ गई है। इसके अलावा मंदिर के सारे बचे हुए काम भी अगले 4 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर के सभी निर्माण कार्य जिसे पूर्ण होना है आगे आने वाले 4 महीने में, उन सब पर कार्य चल रहा है। 7 ऋषियों मुनियों के मंदिर हैं, उन कार्य में अब तेजी आ गई है और हम आशा करते हैं कि आने वाले 4 माह में उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां भगवती का दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन कल से लोगों ने अपने घरों में भी कलश स्थापना करके मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में कलश स्थापना के साथ ही कल से शारदीय नवरात्र मेला भी शुरू हो गया है। मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उधर नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी भोर से श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजन किया। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर भी कल पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना करके मां भगवती की आराधना की। इससे पूर्व उन्होंने कुसमी जंगल स्थित बुढ़िया माई मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। अयोध्या में कल से रामलीला शुरू हो गई। इसमें बॉलीवुड के 42 से ज्यादा नामी कलाकार भाग ले रहे हैं। रामलीला का मंचन सरयू नदी के किनारे श्री राम ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस रामलीला में माता सीता की भूमिका मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा निभा रही हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी बाली और सांसद रवि किशन शुक्ल सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की रामलीला हो रही है। इस रामलीला में कई फिल्मी कलाकार अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी माता शबरी की भूमिका निभा रही हैं, तो भगवान शंकर की भूमिका में बिंदु दारा सिंह नजर आ रहे हैं। रजा मुराद को इस रामलीला में केवट की भूमिका में देखा जा सकता है। रामलीला में बीच बीच में जय श्री राम का उद्घोष वातावरण को भक्तिमय बना रहा है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद संत कबीरनगर जिले के मेहदावल तहसील क्षेत्र से होकर बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जलस्तर बढ़ने से करमैनी बिलौली तटबंध पर दबाव पड़ने के साथ ही कई गांवों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास और कृषोन्नति योजना। दोनों योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि होगी खर्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के बेड़े में शामिल नए वाहनों को किया रवाना। सुदृढ़ होगी सफाई व्यवस्था। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर से पहले होंगे उपचुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुरू की तैयारियों की समीक्षा। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य शुरू, 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा 161 फीट ऊंचा शिखर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।